अच्छा, इसको थोड़ा सा और समझाइए आप। एसआईपी अगर आज की डेट से कोई शुरू करता है, जैसे आपने कहा कि 15-13 साल में लोग कहते हैं करोड़पति बन जाएंगे, 20 साल की एज है आज किसी बंदे की, वो आज से अगर एसआईपी शुरू करता है और 50 साल की एज तक उससे करोड़पति बनना है, तो वो कैसे अपग्रेड करे अपनी एसआईपी? यार एक सिंपल सा मैथ्स है। हाँ। अगर किसी के पास 30 साल है हाँ। इन्वेस्टमेंट के, तो वो करोड़पति नहीं, वो 100 करोड़ कमा सकता है। बट कैसे? उसका एक मैथ्स है। यस, बताएं। सिंपल सा मैथ्स है। आपको शेयर मार्केट सीखते रहना है, ठीक है? 30 साल तो बहुत होता है, 5-6 साल में भी बहुत चीजें सीख सकते हो। अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, हाँ। बट आप सीख सकते हो, ठीक है? जैसे आप लोग, आप आज एक मीडिया की लाइन पे हो, तो आपने भी कुछ समय तो खुद को दिया है सीखने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। अब आपको उतना समय नहीं देना पड़ता, अब आपको अपग्रेड करना पड़ता है कि क्या करंट अपडेट हो रहा है, क्या नए माइक्स आ रहे हैं, किस तरह से बोलना है, क्या ट्रेंडिंग, यही चीज है। Yes, करेक्ट? वही चीज शेयर मार्केट में करना है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको, पहले मैथ्स के हिसाब से समझते हैं, फिर इसको कैसे किया जा सकता है वो समझते हैं। कोई व्यक्ति है जिसको 100 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से कमाने हैं, तो उसको पहला इंटेंशन तो ये रखना है, मेरे को अपनी एक्टिव इनकम, चाहे आमदनी हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन है, से जितने जल्दी हो सके 25 लाख रुपए कमाने। एंड डोंट टेल मी आज के समय पर डिफिकल्ट है, क्योंकि आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं आईआईटी के एवरेज पैकेज लग रहे 30 लाख 20 लाख रुपए के। चलो आप आईआईटी है, नॉर्मल कॉलेज के भी आजकल आईआईटी वाले 7 लाख 8 लाख इंजीनियरिंग वाले लगा रहे हैं। और ये मत बोलना कि बैचलर में अगर आपके पास हर साल 8 लाख रुपए में से अगर 5 लाख भी बचते हैं, तो आप 5 साल में 25 लाख नहीं बना सकते? तो बिल्कुल बना सकते हो। आपके शौक ही अगर गलत है और आपका इंटेंशन ही गलत है, तो फिर आप कभी भी नहीं कर सकते, फिर तो आपको 50 साल भी कम लगेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने 25 लाख रुपए सबसे जल्दी जैसे कैसे करके कमा लिए, और अगर आप 25% का CAGR किसी तरह से मेंटेन करते हो, तो लोग मैथ्स नहीं लगाते, यही 25 लाख रुपए 30 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए हो जाते हैं। आइंस्टाइन एक रीजन के कारण कंपाउंडिंग को द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि हम पूरे जो कॉन्वर्सेशन की उसमें तो हम 18-20 तक की बात कर रहे हैं, उससे तो ज्यादा हम बढ़ ही नहीं रहे, है ना? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी साथ में बढ़ानी होगी, बिल्कुल। क्योंकि यार पैसा बनाना, देखो आपने कहावत सुनी होगी, सोशल मीडिया पे रील्स पे तो सुनी होगी कि आई वांट टू अर्न इतना ज़्यादा पैसा कि मुझे किसी चीज़ का प्राइस टैग ना देखना पड़े। सुना होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई साहब, अगर आपको इतना पैसा कमाना है कि आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े ना, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको घड़ी देखना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको उतनी मेहनत करके उतना पैसा पहले कमाना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप इधर बोलोगे कि मेरे को 100 करोड़ कमाना भी है, लेकिन इसके साथ आप वो दिन का 2-3 घंटा भी आप नहीं दे सकते हो पढ़ने में, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है यार। वॉरेन बफेट सर आज के दिन पे भी 300 पेज एक दिन के पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है उस बंदे को? 80 साल की एज में। 80 नहीं, 92 सॉरी, 92 ईयर वाला व्यक्ति, उनके जो पार्टनर लास्ट ईयर गए 99 के थे, हाँ, वो भी दिन भर पढ़ते रहते थे। तो सोचो, जब ये कुछ एग्जाम्पल देके जाए, तो या तो आप डिसाइड कर लो कि भाई 5 करोड़ हो गए जीवन में, मैं चलो, तो भाई 5 करोड़ तो उतनी मेहनत लगेगी, आप जितना बोलोगे। तो आपके लिए एक सिंपल सा है, जो बंदा ये शुरू कर रहा है, हाँ, उसको SIP आप चालू कर दो। 500 रुपए भी आज है ना, उससे चालू करो, ठीक है? अच्छा। वो 500 रुपए जो आप पहले सोच रहे थे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाके स्टारबक्स में उसको कॉफी पिलाओगे, वो वैसे भी आपका काट के जाने वाली है 2 साल बाद। तो बेटर है, मतलब सबके लिए जनरलाइज नहीं किया जा रहा है, बट इन जनरल उस एज में यही हो रहा है। तो उससे बेटर है उस 500 को इन्वेस्ट कर दिया नहीं, आप 50 रुपए के तो भी पिला लो, क्या पता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उधर भी हो जाए। चाय तो दूसरे हाथ चाय टपरी वपरी पे चले जाओ, और बाकी 450 रुपए तो लगा दो। एंड आज विकल्प है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी विकल्प है, काफी सारे विकल्प हैं। अच्छा। शेयर्स में भी आप कर सकते हो इस अमाउंट से इन्वेस्ट। तो आप SIP चालू करो। ये SIP स्टार्टिंग की जो आप चालू कर रहे हो, ये इसलिए नहीं कि आप पैसा कमा रहे हो, स्टार्टिंग में आप चालू कर रहे हो क्योंकि आप सीख रहे सीखने हो के और डिसिप्लिन हो रहे हो, खुद को आदत डाल रहे हो। स्कूल में पहले हमको आदत डालनी गई, फर्स्ट क्लास से इस समय पे आने 10 बजे, फिर 9 कर दिया, फिर 8, फिर 7। पहले पहले ठंड में लगता था यार सुबह 7 बजे कहाँ बुला दिया, लेकिन फिर आदत लग गई ना, स्वेटर पहनो, टोपा पहनो और निकलो, है ना? सही बात है। तो वही आदत स्टार्टिंग में लगा रहे हो। फिर जब पैसा आने लग गया, अब आपको पता है कि अच्छा मैं तब डरता था, अब नहीं डरता हूँ। तो अब मेरी सैलरी, भाई मैं तो हाईएस्ट पैकेज वाला लग गया हूँ, अब मैं सीधे महीने का 2 लाख रुपए SIP करूंगा। तो आप जितने जल्दी अपना एक्टिव इनकम बनाओगे, उतना जल्दी आपका गोल अचीव हो जाएगा। एक चीज सिंपल सा याद रखो, जिसको भी लगता है कि शेयर मार्केट से डर लगता है, उसको बस एक चीज याद रखना है। आज जब हम बात कर रहे हैं, इंडियन शेयर बाजार $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहा जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी कहा है अगले 7 से 8 साल में ये $9 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। मतलब सिर्फ इंडेक्स ही 3 गुना हो जाएगा। अच्छा। तो जब सिर्फ इंडेक्स से 3 गुना हो जाएगा, तो सोचो अच्छे स्टॉक्स अगर आपने पकड़ लिए तो उससे कितना पैसा कमा सकते हो। तो आप लोगों के पास अभी भी समय है, सीखने पे ध्यान दो और फिर निवेश करो। क्योंकि टिप लेके, अगर कोई सोचता है कि मैं किसी की टिप सर्विस ले लूं या टिप ले लूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर वो सोचता है मैं पैसा कमा दूं, मैंने जीवन में आज तक कोई भी मल्टी मिलियनर नहीं देखा जो टिप दे के मल्टी मिलियनर बना।
वो सब खुद सीखते हैं, खुद रिस्क लेते हैं, खुद गिरते पड़ते हैं और फिर सीखते हैं। और 82 वाला रूल जो हमने बात करा है उसको ध्यान रखना है, दैट्स इट। आपने टिप का जो वर्ड यूज किया ना सर, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है। और ये आप हर जगह विवाद भी करवा रहे हो, बट करा दो चलो। ये टिप वर्ड एक्चुअल में कहाँ से शुरू हो रहा है? ये कहते हैं यार टिप आई है, पैसा लगाते ये शेयर उठने वाला है। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बहुत ट्रेंड देखा ये कि जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है मेरे सर्कल में, कह रहा है भाई टिप आई है, रिलायंस का शेयर भगने वाला है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके छोड़ दो। यार देखिए, जो टिप का कल्चर कहाँ से आया मेरे को नहीं पता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरे को सब कुछ पता हो, बट ये चीज़ है कि एक स्टार्टिंग से देखा गया है कि किसी ना किसी फॉर्म में ये चीज़ें चलती हैं। जी, पहले ये चलती थी बिकॉज लोग कंपनी के ओनर्स को जानते थे। हाँ, क्योंकि छोटा सा सर्कल रहता था ना, 20-30 साल पहले छोटा सा सर्कल है, सब उठना बैठना चाय की टपरी, तो उनको चीज़ें पता रहती थी, कितना सेल्स हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा क्या हो गया कि जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ी, डिजिटल वर्ल्ड आया, तो सोशल मीडिया बन गया वो सहारा, फिर दुनिया भर का टेलीग्राम और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो जैसे मैंने कहा, किसी भी मल्टी मिलियनर को मैंने नहीं देखा, तो आपको अगर सीरियस वेल्थ बनाना है, सीरियस वेल्थ, आप सीरियस हो, तो कभी भी आप टिप से सीरियस वेल्थ नहीं बना पाओगे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि टिप एग्जैक्टली होता क्या है। टिप वो सिंपल सी चीज़ होती है कि भाई एक व्यक्ति कहीं से अपना एक इन्फॉर्मेशन सोर्स करके या अपनी एनालिसिस करके आपको बता देगा कि भाई ये यहाँ से लेना है, यहाँ पे बेचना है। ठीक है, लेकिन हमने आज शुरुआत ही वहीं से करी थी कि कोई भी व्यक्ति एग्जैक्टली नहीं बता सकता कोई मार्केट या स्टॉक कहाँ जाएगा, सिवाय दो जन, भगवान और एक झूठा इंसान। बिल्कुल। तो फिर ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये टिप विप के चक्करों में मत पड़ो। आई नो देयर आर सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स, मेरे काफ़ी मित्र भी हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, जी जी, बट स्टिल ये मेरी धारणा है। हाँ। मेरी धारणा है कि टिप्स, अगर सीरियस वेल्थ बनाना है तो आप टिप्स से कभी नहीं बना पाओगे। तो इन टिप्स के चक्करों में पड़ो ही मत। कॉल अगर आपको आ रहा है आपके पहचान वाला को, तो प्यार से मना कर दो, जो नॉन पहचान वाला तो उसको ब्लॉक कर दो, सिंपल। अब जीवन में फोकस बनाओ, इस चीज़ का फोकस बनाओ कि मेरे को पहले लर्न करना है। घोड़े जैसा, घोड़ा क्या होता है, उसका सीधे सामने देखता है, दौड़ता है, वो आसपास नहीं देखता, वैसा वाला अगर आप फोकस बना के करोगे तब जाके ही आपके लिए संभव हो। तो टिप अवॉइड करो।